ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु, हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाए। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें और बाबा के हाथों से आता प्रकाश आत्मा में जाता प्रवेश होता हुआ देख। बाबा वरदान दे रहे हैं। कर्मातीत भव, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भव, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं मन बुद्धि को लेकर शांतिवन और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते गॉडली स्टूडेंट बनकर मास्टर मुरलीधर बनकर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज दिसंबर 15 बाबा मिलन का दिन भी है और ब्रह्मा बाबा के शरीर का जन्म दिवस भी है। इतने सुंदर दिवस पर बाबा की अनुभूति में हम सभी बैठेंगे। एक धन्यवाद का भाव ब्रह्मा बाबा के प्रति अनुभव करते हैं। बाबा ने कैसे दधी से दधी थी ऋषि मिसर हड्डियां हड्डियां माना एक एक पल बाबा को अर्पण कर दिया। इस शरीर की बलिहारी जिसने माँ बनकर पुरुष होते हुए भी माँ का रूप धारण कर सभी बच्चों की पालना की। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, धन्य हो आप। तो 15 दिसंबर 2024 रिवाइज कोर्स 28 फरवरी 2003 सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। धुन धुन मतलब लगातार अंदर में आवाज अनहदनास चलता रहे, मुझे घर जाना है, संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, ये अंदर में चलता रहे। बाबा कह रहे हैं आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती की मुरली है ये। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वहाँ बाबा, वहाँ हम सालिग्राम आत्माएं, वहाँ वहाँ के गीत गा रहे। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। है ना, कितनी खुशनसीब आत्माएं। इसको साधारण बात नहीं समझ लेना, इसकी गहराई में जाके अनुभव करो। मनुष्य आत्माएं तो उसका दर्शन मात्र के लिए स्वप्न में आ जाए, दर्शन कुछ दिख जाए, अनुभव हो जाए, केवल दर्शन, और हम उसके साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं।
जैसे कृष्ण के साथ गोपियां पाठ बजाते थे, वो हम हैं, है ना? इसका अनुभव आपको होगा आगे चलकर, जब सारी दुनिया आपके जब गीत गाएगी ना, तब अनुभव होगा। जब दूसरा कोई कहता है, तब अपनी वैल्यू पता चलती है ना, हम कौन है। तो बाबा कह रहे हैं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं चारों ओर बच्चे। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं। क्या अंतर हो गया भगत और बच्चे में? मांगने वाला और पाने वाला। भगत क्या करते हैं? मांगते हैं। बच्चा मांगता नहीं है कभी भी, अधिकार रखता है, जिद करता है। भगत जिद करेगा क्या? वो जिद क्या करेगा? दर्शन के लिए करेगा, अगर करेगा। बच्चा दर्शन थोड़ी करता है, बच्चा तो गोद में बैठा रहता है। वे हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं, एक दिन के लिए। और आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह हर वर्ष लेते लेते हैं। एक बार लिया, वह वह वर्ष वर्ष लेते हैं। नहीं, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। कुछ गड़बड़ है इस सेंटेंस में। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। हमने एक बार ले लिया, सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। ब्रह्मचर्य तो शरीर से संबंधित हो गया, लेकिन संपूर्ण पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से पवित्रता। धन भी पवित्र, काली कमाई का नहीं, सफेद कमाई। सफेद कमाई माना मेहनत का, सच्चा, वो वाली कमाई। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और भी चार हैं। बाबा उनकी तरफ देखते हुए कह रहे हैं, चार का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं, महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह पांच विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है क्या? है प्यार? कभी कभी तो प्यार हो जाता है। हो जाता है माताएं, डबल फर्नेस क्रोध नहीं आता?
क्रोध को और क्रोध से प्यार को कैसे वर्णन करोगे? बाबा कह रहे हैं प्यार, थोड़ा-थोड़ा प्यार है। हुँ, क्रोध आना और क्रोध से प्यार, क्या अंतर? बोलो, सुन रहे हैं ना सभी? ओम शांति। हुँ, ओम शांति। जैसे कि हम बोलते हैं ना बाबा को, बाबा ओम इस शांति। यहाँ तो हेलो। हाँ, बोलिए पहले सुष्मिता बहन बोलिए। हाँ, हुँ, बाबा को हम जब क्रोध होता है तो बोल देते बाबा, यहाँ थोड़ा क्रोध क्रोध करना पड़ा, क्या करे, करना करना पड़ा ना बाबा, माफ कर दो। ये प्यार का क्रोध हो हुँ। गया। तो और प्यार का क्रोध माने आपको आवश्यकता लगती है कि करना जी चाहिए, जी बिना जी इसके तो काम नहीं होगा, जी जी। है ना? और कई बार हमें घृणा होती है कि क्रोध ने बहुत जी परेशान किया है हमें, बहुत बहुत लेकिन बहुत। निकल नहीं रहा है अभी, जी 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 है ना? ये तो एक आक जानकारी है और इच्छा है, लेकिन एक होता है आप आवश्यक मानते हो, जी वो नहीं होना चाहिए। हुँ, ठीक है। हाँ, भास्कर भाई जी क्या कह रहे जी। दीदी, हैं? दीदी क्रोध जो है मतलब प्यार होना मतलब वो अपने जीवन में शामिल हो जाना। और क्रोध हुँ, करना ये वन टाइम का काम होता है, आया आवेग, क्रोध किया और खत्म हो गया। लेकिन प्यार है मतलब वो कंटिन्यूअस है आपके जीवन में। हुँ, ठीक है, अलग पॉइंट है थोड़ा-सा। हुँ, हाँ, ऐश्वर्या बहन कुछ कह रहे हो? जी देखिए, हमें जब बच्चों से मोह होता है ना, और बच्चे जब सुनते नहीं है तो फिर क्रोध आता है। नहीं, नहीं, क्रोध से प्यार मतलब हमें आवश्यक लग रही है ना वो चीज़, तो यानी कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो कि ज़रूरी है ये तो, इसका मतलब प्यार है क्रोध से, ठीक है? चलिए पता है बच्चों पर सभी हम को। हक जताते हैं ना, बच्चों पर हक होता है ना थोड़ा सा, तो वो नहीं हुँ, मानेंगे हुँ, तो हुँ, फिर थोड़ा क्रोध जताते हैं उनको। हुँ, ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कभी-कभी तो प्यार हो जाता है माताएँ, है प्यार, डबल फर्नर्स क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाएँ क्या कहते हैं? सुनाएँ? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा, तैयार हैं? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल कह करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। करते हैं ना शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, तो प्रतिज्ञा का वो पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अब की बार भी फाइल ऐड कर देंगे, तो बाबा कह रहे हैं बहुत बड़ी फाइल हो गई है। तो आपका जो प्रतिज्ञाएँ हैं ना, वो एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में जैसे बाबा के पास है। बाबा के पास फाइल कैसी है? कोई ऐसी थोड़ी ना कागज़ों वाली जैसी फाइल बड़ी-बड़ी होती है, ऐसी फाइल है। बाबा के पास हमारे को बाबा से इमर्ज करते हैं, तो हमारा सारा स्वरूप खुल जाता है बाबा के सामने। देख सकते हैं बच्चे में कितनी शक्तियाँ हैं, कितने गुण हैं। उसी में एक पॉइंट पे बाबा को हमारी प्रतिज्ञाओं का फाइल यानी कि बिंदु रूप में दिखता है। वो बिंदु बहुत बड़ा हो गया है। उसमें ऐड होती जा रही है फाइलें। जैसे होता है ना आइकॉन होता है, उसमें फाइल ऐड करते जाओ। वो बड़ा हो गया। जब वो फाइल खुलती है, कितनी प्रतिज्ञाएँ तो पूरी लिस्ट बाबा के सामने आ जाती है। वो समय आ जाता है, कब किया वो आ जाता है। कई बार हम अपने आप ही तो करते रहते हैं ना, वो भी उसमें जमा हो जाता है। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम ये करेंगे, आज से हम वो करेंगे, वो उसमें ऐड हो गया प्रतिज्ञाओं में, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं आज भी कागज़ ऐड कर देंगे एक फाइल, एक प्रतिज्ञा का, तो अभी भी ऐसे तो नहीं,
ऐसे तो नहीं, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे बोलो टीचर्स? फाइनल? हाथ उठाओ। ऐसे ही वादा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। थोड़ा सा धर्मराज का रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉर्नर करेंगे फाइनल, तो फाइनल करेंगे वे हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सभी ने हाथ उठाया होगा। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे फिर? बताओ क्या कहेंगे बाबा बिना पढ़े मुरली को? बोलो क्या कह रहे हैं? बाप और बच्चों की रूरियान सुना रहे हैं बाबा। बच्चे कहते हैं क्रोध किया, बाबा कहते हैं क्रोध क्यों किया, पूछते हैं। तो बच्चा क्या कहते हैं? मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे दिला दिया, मुझे कराया गया। अभी बाबा क्या कहे? तो फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या कहूं मैं? तो बच्चे क्या कहते हैं फिर? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। बाबा को भी क्रोध आ जाता। सोचो कितना ज्ञानी आत्मा। बाबा को आता है क्या क्रोध? नहीं, बाबा को, बाबा से पीछे आंसर दे। विकारों से हम्म, मुक्त है बाबा। बाबा तो सदा ही निर्विकार है, सदा, वही एवर। ऊपर के आना जाना ये तो क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं आ सकता। विकारों से क्योंकि मुक्त है। जहाँ, हाँ, उसके लिए कह सकते हैं हम आत्माओं के लिए, क्योंकि हमने जीता है क्रोध को, फिर छोड़ा है तो आ सकने के चांसेस हैं। लेकिन बाबा तो एवर प्योर है। तो ये भी तो एक छोटी अज्ञानता है ना। क्या कह रहे हैं बाप? और ये कौन से समय में कह रहे हैं? देखो जब अव्यक्त पाठ चल रहा है, यानी शरीर भी नहीं है ब्रह्मा बाबा का, तन भी नहीं है। अगर होता तो भी एक बार को समझ में आता तो सोचेंगे ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं बच्चे आप होते तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके तो देखो। आप ऊपर बैठे रहते हो, आपको क्या पता? अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? कितने मीठे हैं। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर दे रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। अभी माफ कर रहे हैं, फिर से कर दे रहे हैं बाबा, आगे नहीं करना, चलो एक उम्मीद है। तो जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, श्रृंगार। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। हम्म, ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का, है ना, जो व्रत रखते हैं उस दिन फलाहार करते हैं, तो ये हमारी कॉपी की है। हम कौन सा व्रत रखते हैं? कोई खाने पीने का नहीं। हमने पवित्रता का व्रत लिया, बाबा का बने रहेंगे व्रत लिया, तो शिव बाबा की उस पर होती है प्रतिज्ञा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये आपकी कॉपी है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का, तो खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना।
जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है? डबल विदेशियों का तो पक्का, डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना? भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आलस्य की नींद नहीं आए। सुना? कोई झुटका तो नहीं ले रहे? नींद तो नहीं आ गई अमृत वेले करते करते? रीना बहन आंसर दे रही है, क्रोध से समझ आना। क्या कह रहे हैं बाबा? कौन से व्रत बताए बाबा ने? 3 व्रत बताए अभी, खाने पीने का, जागरण का, और पवित्रता एक का। पवित्रता पवित्र। का। और बस यही होता है ना? लौकिक में भी जो करते हैं वो यही व्रत करते होंगे बस। जी दीदी, खाने पीने का, पवित्रता का व्रत वाले दिन। जागरण वाला होता है क्या? हमें तो नहीं देखा जागते हुए। सुबह सुबह लोग मंदिरों में जाके बस जल चढ़ाए आते हैं, ये जागते भी है बड़े जागते बड़े भी रात मंदिरों को, में? महाशिवरात्रि जागते हैं वाले दिन दीदी। भी जागते हैं दीदी, महाशिवरात्रि वाले दिन। ये महाशिवरात्रि का ही अच्छा। ना व्रत का बात। हम्म। अच्छा, कीर्तन वगैरह होते होंगे। रात तो के बाबा 12 कह बजे रहे हैं, हम्म, तो बाबा कह रहे कॉपी कर रहे हैं आपको। तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। बीच बीच में आप तो नहीं, अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती? कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, बाबा देखते रहते हैं। हम्म। क्या करते हैं? अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। विजुअलाइज करते हैं ना? परसों किया था कि हम क्या है, हम ही आधार मूर्त हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं तो प्रकृति मुस्कुरा रही है। हम उदास होते हैं तो सारा जहान उदास हो जाता है। हम शक्तिशाली बनते हैं तो सब हमारे शक्तिशाली बन जाते हैं। हम पावन बनते हैं तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, पावन बन जाती है। कितने बड़े बात है, सोच कर देखो कैसा लगेगा। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, हमारे संकल्प मात्र से कल्याण हो रहे हैं। हो गए ना मास्टर भगवान। तो बाबा कह रहे हैं वह इतने पक्के रहते हैं। भक्त लोग कितना कॉपी कर रहे हैं, वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का, और आप क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे। यह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा भी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो ना? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, लेकिन अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबा?
सुन सुन के क्या होता है, बाबा को खुशी होती है क्या, कि बच्चे कम से कम व्रत ले तो रहे, करें नहीं करें। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं, इससे पहले भी चिंतन किया था ना। जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से बहुत प्यार है, जानते भी हैं कि बाप दादा ने सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं, 100% तो क्या, 100% से भी ज्यादा प्यार है, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास हैं। लेकिन क्या है, लेकिन लेकिन है कि नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं आता है, पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है क्या, ना नहीं करते हैं, तो हाँ है इसका मतलब। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचा, सोचो वह एक शब्द क्या है, टीचर्स बोलो क्या है, पांडव बोलो एक शब्द क्या है, याद तो आ गया ना, बाबा ने मन पढ़ लिया सब, जब पूछ रहे हैं, अभी उत्तर नहीं दिए, लेकिन सभी का मन मनन करने लगा। मैं, एक शब्द मैं, अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है, तो फिर दिल शिकस्त में भी आते हैं। हम्म? क्या आता है, सीमा बहन पूरी रात जागकर 3 बार जल चढ़ाते हैं। महेश, महाशिवरात्रि पर मन्नत भी लिख रही है। कोई पढ़ेगा थोड़ा सा, 2 मिनट जरा काम है, पढ़ेंगे तो। ओम शांति दीदी। पढ़िए थोड़ा सा। बाबा कह रहे हैं कि 2 तरह का मैंपन होता है, एक अभिमान का और दूसरा कमजोरी का। तो जिसमें मैं आता है, अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए, यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, तो बाबा कह रहे जो मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, ये हो गया है कमजोरी का मैं, और यही होना चाहिए, मैंने जो कहा वही राइट है, ये हो गया अभिमान का मैं। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। 2 तरह का मैं है। एक हमें स्वमान में भी मैं, अगर स्वमान में मैं आए तो वो अच्छा है, जो अभिमान के रूप में मैं आए वो एक विकार है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा पूछ रहे। जो बॉडी कॉन्शियस का या अभिमान का अंश मात्र मय होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जिसके अंदर अभिमान होता है उसको थोड़ा भी अपमान किसी ने किया तो वो सहन नहीं कर पाता।
जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा, यह अभिमान की निशानी है। बाबा हमारे अंदर के अभिमान की निशानी बता रहे हैं। जब हम अपमान अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे में अभिमान है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, बाप दादा को बच्चों की पॉइंट आई याद आई जो भाषण में क्या कहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। यह जो बकरा। बाबा बाबा सब जी जी। चीज सुनते हैं, देखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी आवाज बाबा कैच करते हैं। बाबा ने कहा ना सभी के मन में आ गई, क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर। देखते भी है, प्रतिज्ञा भी जब करते हैं तो भी बाबा के पास आपकी फाइल नोट है। तो सोचो, है ना बाबा कंबाइंड हमसे, ये अलग हो जाता है। कंबाइन ही हमारे थे। कंबाइंड मतलब एक एक संकल्प पता है। बाबा बोलते नहीं है, बाबा ये नहीं कहते हैं बाबा को पता है, वो तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। वो एक युक्ति है, लेकिन हमारे साथ है ही कंबाइंड। अभी भी सुन रहे हैं बच्चे हमारे क्या बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना गाना है ना, आस पास हो। सदा कंबाइंड। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। पढ़िए। क्यों? तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो। पांडव कर सकते हो, डबल फॉरनर्स कर सकते हो। फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करनी पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। कराएगा मतलब बाबा करवाएंगे। क्या सोचते हो दादियां आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो। हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे। कल तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना था, संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। क्या है संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना? माना जोर शोर से सेवा करना, माना हम्म जोर शोर से सेवा करना माना, क्या बोला बाबा ने? जोर शोर से सेवा करना माना संपूर्ण समाप्ति को समीप लाना। सभी। हम्म, हम्म, सपना बहन म्यूट हो गया था क्या आपका, या गलती से हो गया? हाँ म्यूट हो गया था दीदी, हम बोलते फिर बाद में देखा मैंने, हम बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, पढ़ोगे? जी दीदी। पढ़िए। जोर शोर से सेवा जोर शोर, करना हाँ यहीं से पढ़िए। अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप तो ला रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण करके आ गए लेकिन समय को समीप ला रहे हो। बाबा कह रहे हैं
कि सिर्फ ऐसे नहीं समझना कि हम भाषण करके आए, लेकिन हमने क्या किया, हम समय को समीप ला रहे हैं, समाप्ति के समय को। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप क्यों दादा समय को देखते हैं। समीप ला रहे हैं? समय कैसे समीप आ जाएगा जोर शोर से सेवा करने से? जितना जोर शोर से सेवा करेंगे, उतना बाबा का परिचय ज्यादा आत्माओं को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। हम्म तो हम्म जितना ज्यादा हम्म से, क्योंकि समाप्ति के समय यही होना है, सभी आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाएगा समय के समाप्ति के समय राइट। तक। ठीक ठीक इसीलिए ठीक। बढ़िया। सेवा अच्छी कर रहे हैं, बाप दादा खुश हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हैं आप। ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। तब तक 2003 तक 1,00,000 1,50,000 इकट्ठे हो गए। बाबा के बच्चे तो बाबा यही कह रहे हैं, सिर्फ भाषण नहीं किया, आपने समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। जो हम बाबा के बच्चे सब संदेश दे रहे, तो ये संदेश देना ही समय की समीपता है और संपन्नता भी है, तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। दादी ने बाबा से पूछा था कि ऐसा कौन सा प्लान बनाए जिससे बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं, प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी हैं? जो स्थापन करेंगे सतयुग में आने वाले, वो सब एवर रेडी हैं? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार रह गया होगा, कोई माथे का। बाबा कह रहे हैं कि पर्दा खोले या श्रृंगार अभी बाकी है, किसी का कान का, कोई माथे का, तैयार है? हो जाएंगे कब? बाबा पूछ रहे प्रश्न, कब हो जाएंगे तैयार? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9,00,000 छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। एक्सपेक्ट किया था कि 9,00,000, लेकिन बाबा कह रहे 9,00,000 को तो छोड़ो, 16,000 तो कम से कम एवर रेडी बन जाए। हाय तैयार, बजाए ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल, अगर एवर रेडी है तभी हाँ करो, ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा। जब आत्मा एवर रेडी होगी तो बाबा भी उनको टचिंग करेगा, ताली बजाएगा। प्रकृति अपना काम शुरू करेगी विनाश प्रकृति का। ने तो शुरू कर दिया है ना काम अपना, चारों ओर तो जी, तेजी आ गई है, तो यानी ताली तो बज चुकी है। वही अभी बाबा कहते हैं ने ना, तो ताली के बाद हाँ ड्रम बजेंगे, फिर नगाड़े बजेंगे। हम्म, ताली तो बज चुकी। नगाड़ा बाकी है। हम्म साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है, सब रेडी है। बाबा कह रहे हैं क्या देरी है, सभी रेडी है। 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएंगे। कोई आत्माएं कह रहे हो जाएंगे बाबा, आपको ज्यादा पता है, ये जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। ऐसी रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि 16,000 बिल्कुल रेडी है, एवर रेडी है, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए हैं। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। बच्चे कह रहे हैं आप ही डेट दो, सभी से पूछो। बाबा कह रहे सभी से पूछो। देखा होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। बाबा बस मतलब क्या हमें करना है? पर- मैं मैं शब्द का परिवर्तन।
क्यों वही। क्यों बोल रहे हैं बाबा मैं शब्द? ये जो मैं है ना, जैसे किसी किसी शब्द की एनर्जी होती है। बताया था ना, फिर हर हर वर्ड की एक अपनी फ्रिक्वेंसी है, उस पर वाइब्रेट करते हैं वर्ड्स। जैसे मंत्र है, मंत्रों में जो शब्द यूज होते हैं वो हाई एनर्जी के वर्ड्स हैं। अब ये जो मैं है ना, अब ये जो मैं है, इसमें सारा देह भान समाया हुआ है। मैं बोलना कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं जब बोलते हैं तो उसके साथ सारा देह भान इस बीज के अंदर है। लेकिन इसी बीज को जब आप सोमान के साथ जोड़ देते हो, तब वो देहभान परिवर्तन हो जाता है। खाली मैं जो होता है वो देह भान वाला, ये देह अभिमान वाला हो जाता है। और मैं के साथ सोमान जोड़ा तो मैं की वैल्यू खत्म हो जाती है, सोमान की वैल्यू हो जाती है ना। इसलिए बाबा कह रहे पूरा मैं का परिवर्तन, मैं बोलना ही नहीं है। अगर बोलो तो मैं आत्मा, और मुख से नहीं बोल सको तो मन में जरूर ले आओ, तब बाप के साथ चल सकेंगे। नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं के चलो साथ बाबा। समान जोड़ दो तो विकार खत्म, देहाभिमान हाँ, भी खत्म, सब कुछ खत्म। देहभान खत्म, सब कुछ खत्म। क्योंकि वही। मैं, उसने ओवर पावर कर लिया ना सो मानने की, मैं जी। कौन, ये जी। हूँ। वही, तब मैं की लेकिन वैल्यू बढ़ खाली जाएगी। मैं की वे, हाँ उसकी वैल्यू बढ़ गई, चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई। जैसे परिवर्तन हो 5 गया। विकार परिवर्तन हो जाते हैं बाबा की किरणों से, वही। ऐसे मैं परिवर्तन हो जाता है। खाली मैं सोमान ये लग नेगेटिव वर्ड सोमान है। लगना, बस हाँ, सोमान लगा था मैं तो बोलते बाबा हैं, यही इसीलिए मैं की बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़िए। तो बाबा यही चाहते हैं, मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। जब बाप के साथ, तभी हम बाप के साथ चल पाएंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अगर ये मैं हमारे साथ देहाभिमान के रूप में रह जाएगा तो हमें बाबा के साथ पीछे पीछे चलना पड़ेगा, साथ साथ नहीं चल पाएंगे, बाबा के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। बाबा का हमारे अंदर का संपूर्ण मैपन निकालना है, इसीलिए बाबा अभी गेट नहीं खोल रहे हैं। बाबा चाहते हैं हम सब बाबा के साथ चलें। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। दीदी यहाँ कितना लौकिक रूप, जैसे कि चलना है ना बच्चों को, बाप जैसे पेरेंट्स पूछते हम्म। हैं, उस तरह से भावना हम्म, लग रही बाबा की कि चलना है ना। चलना है ना। हाँ, रेडी हो, जल्दी आओ हमारे साथ। हम्म। आज मनाना अर्थात बनना। बाबा हमें, हम सब आत्माओं को आप समान बना रहे, बाबा समान बनाना चाहते हैं और साथ ले जाना चाहते हैं। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हो या सोच लिया है, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है, जब तक डेट फिक्स नहीं की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। जैसे लौकिक में भी कोई कार्य होता है तो पहले से हम डेट फिक्स करते हैं और उस हिसाब से फिर जल्दी जल्दी कार्य खत्म हो जाता है और तैयार होते, घर की सब तैयारी होती। तो बाबा वही चाहते हैं, सोचो, जब तक डेट सोच। हम्म। जब तक जब कोई तक डेट फंक्शन होता है जी अगर वो डेट फिक्स नहीं है तो कैसा ढीला ढाला चलता है। बिल्कुल। और पता चला 2 दिन बाद ही, सपोज ट्रेन की ही डेट है आपकी कि मुझे जाना वही। है इस दिन, और ट्रेन की डेट है 15 दिन बाद की, तो जी। तैयारी देखो। 2 दिन वही। वाली ट्रेन है तो कैसी तैयारी होगी, और 15 दिन वाला है तो कैसी तैयारी होगी। तो ये बाबा का, हमारा कहने का मतलब है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य, एक बड़ी डेट नहीं, छोटे छोटे लक्ष्यों की ना डेट फिक्स करो। जैसे इतने दिन में मुझे ये करना है, जैसे भट्टी की भी डेट हम फिक्स करते हैं, इतने दिन करनी है, तो उस हिसाब से स्पीड चलती है, नियम भी उसी जी। प्रमाण चलता है। नहीं तो कुछ ऊपर कोई नीचे होता है ना ऐसे। जी। टाइम फिक्स करा है आपने कि इतनी डेट से इतनी डेट तक करेंगे, तो आप कर रहे हो। तो ऐसे ही
वो डेट बाबा फिक्स कह रहे हैं संपूर्णता की, संपूर्ण परिवर्तन की। मुझे अब अपने अंदर की कोई कमी कमजोरी है, सोचो नया साल आ रहा है, मुझे इस दिन तक खत्म करनी ही है, हुई पड़ी है। आप रखो और देखो उसके बाद में कितना परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। तो संकल्प की बाजी, फिक्स कर दो डेट बस। पहले आप उसमें महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो, अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। बाबा चाहते हम सब आत्माएं कर्मातीत बन जाए। तो बाबा कह रहे कि धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। विनाश वाले बाबा को, विनाश करने वाली आत्माओं की बाबा के पास आवाज जाती है कि क्यों रोकते हो हमें विनाश करने से। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप में, देवता रूप पांडवों को रहे माना चाहिए। बाबा कह रहे शक्तियों को और देवता रूप में पांडवों को रहे माना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। बाबा कह रहे हैं कि आप दुखियों की पुकार सुनो, जो भक्त आत्मा है उनकी पुकार सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो लेकिन कल से पुकार सुनना। बाबा कह रहे हैं कि आज आप केक काटो लेकिन कल से आपको क्या करना है, पुकार सुनना है भक्त आत्माओं की, दुखी आत्माओं की। मनाना तो संगम युग के सोहेज है। सब खुशी भी मना रहे हो, लेकिन उस खुशी में, जी, भूल खुशी मत मना जाओ, रहे हैं कल ना से सभी जरूर केक पुकार काटने सुनना। की, तो बाबा रियलाइज करवा रहे हैं कि वही उधर देखो क्या हो रहा है। वही। तो एक तो आज तरीके से खुशी का बाबा दिन है कह रहे तो हैं केक तो खुशी तो काटो। मना रहे हो, लेकिन हाँ, कल हम्म से हम्म पुकार जरूर सुनो हम्म उन आत्माओं की। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, जैसे दीदी आज आपने अमृत वेला किया, लाइट लाइट। हम्म बाबा आज मुरली में भी यही आए, सारी आत्माओं को लाइट, आप लाइट हाउस बनो, लाइट्स की किरणें दो। हम्म अच्छा, बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और पदम गुना जन्म
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, मुबारक, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे, आपके चेहरे से बाबा प्रतीत हो। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखाए, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ऐसा दिन बहुत जल्दी जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। वरदान। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा जो आज हमें वरदान दे रहे हैं, बाबा के अव्यक्त दिवस पे, अवतरण दिवस पे। हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस संगठित रूप में सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष मूलवतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी ओम आत्माओं का। शांति। ओम ओम शांति। ओम। शांति। बाबा क्या मिलन करना की है हमें इस मुरली से? आज बाबा मिलन भी दीदी, सबको बहुत हाँ बहुत हाँ, बधाई बाबा मिलन है। बाबा बहुत मिलन बहुत की। बधाई सभी को। तो दुखियों पर रहम करना है, ये विशेष बाबा ने हमको होमवर्क दिया है। क्या करेंगे? सकाश देंगे, संकल्प उत्पन्न करेंगे रहम के। रहम के संकल्प उत्पन्न करने से हम कनेक्ट हो जाते हैं सभी आत्माओं से, और हमारे वाइब्रेशंस बहुत तेजी से उन तक जाते हैं। इसलिए रहम क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है उनसे कनेक्ट होने। किसी के भी प्रति अगर हम रहम करते हैं तो कनेक्शन बहुत जल्दी होता है, घृणा करते हैं तो दूर हो जाते हैं, कट हो जाता है। तो वाइब्रेशंस फैलाने के लिए रहम। ठीक है। और क्या करना है हमें? और क्या करना है? डेट फिक्स करो। छोटे छोटे लक्ष्यों की डेट फिक्स करनी है और एवर रेडी होना है। सभी अपने अपने हिसाब से एवर रेडी होंगे, और जो संकल्प करते हैं उनको, वायदों को पूरा करना है, करते नहीं जाना है, उनको कंप्लीट भी करना है ना। चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं, बाबा से कनेक्ट। भ्रिकुटी में मैं पवित्र आत्मा हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्ति हाथों में जल लेंगे। भृकुटी से फव्वारा निकलता हुआ पवित्रता का। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ 21 बार। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। 5000 साल से तुम हमारी पालना कर रहे हो। तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। अब जो भी आत्मा आपको ग्रहण करे उसका मन शुद्ध हो जाए, संकल्पों की गति धीमी हो, रोग शोक दूर हो, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो। बाबा इस धरती पर आ गए हैं। ये ज्ञान का नेत्र तीसरा खुल जाए, जीवन में सफलता प्राप्त हो, विघ्न दूर हो। वह आत्मा 7 दिन का कोर्स कर ले, मधुबन बाबा के बेहद घर यात्रा करे, उनके सभी संशय दूर हो, यज्ञ स्नेही सहयोगी बन जाए। धन्यवाद करते हैं फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। कोई और भी संकल्प आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। आज बाबा का, ब्रह्मा बाबा का मतलब लौकिक वाला जन्मदिन भी है, तीसरा रविवार भी है, बाबा मिलन भी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। सबको बधाई बाबा मिलन सब। शुक्रिया, ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी का। शुक्रिया, शुक्रिया, सबका भला हो, शुक्रिया बाबा। सबका दिन मंगल हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम सभी का शांति। पुरुषार्थ तीव्र हो। सब ठीक है ना? जी दीदी। चलिए, ओम शांति। ओम शांति।